टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने जाखनीधार तहसील क्षेत्र अंतर्गत कोरोना कंटेनमेंट जोन झेलम और चौन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कंटेनमेंट जोन में रह रहे ग्रामवासियों का दैनिक रूप से हेल्थ चेकअप न किए जाने पर संबंधित चिकित्सक को काफी फटकार भी लगाई। उन्होंने कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के दिन से 28 दिन तक लगातार इस जोन में रह रहे लोगों का हेल्थ चेकअप किए जाने के साथ ही इसकी रिपोर्ट दैनिक रूप से भेजने को भी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने गाँव जाने वाले रास्तों पर भी बैरियर स्थापित कर पूर्णतः सील कर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन को प्रॉपरली डिमार्केट किया जाना है। उसके अंदर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उसके बाहर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। डेली वहाँ पर एक्टिव सर्विलांस होगा। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहाँ पर डेली सर्विलांस करेंगी और इसके अतिरिक्त जो हमारी पुलिस और प्रशासन की टीमें हैं वो पेरीमीटर कंट्रोल करेंगी, अर्थात इस क्षेत्र से बाहर और अंदर मूवमेंट पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। किसी भी व्यक्ति को गाँव की कोई आवश्यकता है, दवाई की आवश्यकता, राशन की आवश्यकता है, तो प्रशासन की टीमें उपलब्ध कराएंगे। हमने उसके लिए अधिकारी नियुक्त किए हैं। टिहरी व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी टिहरी को आपदा राहत मद में 11,000 का चेक सौंपा है। व्यापार मंडल टिहरी के जिला महामंत्री करम सिंह तोपाल ने ये राशि लोगों की मदद के लिए दी है। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष दिनेश डोभाल ने कहा कि व्यापार मंडल के द्वारा अभी जिले में इस तरह से आपदा राहत मद में मदद की गई है और आगे भी संगठन अपने स्तर की हर मदद करेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर जो लोग सक्षम हैं उनको मदद के लिए आगे आना चाहिए। विभिन्न लोग विभिन्न तरह से सहयोग कर रहे हैं, उसमें चाहे संगठन हो, चाहे हम अपने व्यापार मंडल संगठन की बात करें तो बढ़ चढ़कर लोग सहयोग कर रहे हैं। और इसमें एक सराहनीय पहल कल देखने को मिली जब हमारे व्यापारी प्रतिनिधि जो जिले के महामंत्री हैं टिहरी उद्योग व्यापार मंडल के करम सिंह तोपाल, उन्होंने अपनी बिटिया की शादी में कम खर्चे में होने वाली शादी लॉकडाउन के चलते जो कम खर्चा आ रहा है उसके चलते जिलाधिकारी अध्यक्ष आपदा प्रबंधन को 11,000 रुपये की चेक की धनराशि का चेक भेंट किया। नई टिहरी जिला मुख्यालय पहुंची महिला बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर मीडिया को मोदी सरकार के कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। रेखा आर्य ने कहा कि देश हित में और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों का जनता ने भी स्वागत किया है। मोदी सरकार ने कई योजनाएं संचालित की हैं जिसका आम लोगों को फायदा भी मिल रहा है। केंद्र सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धता को आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना था, उसी उद्देश्य के साथ में आज प्रेस रखी गई थी। और इस 1 साल के वर्ष में जो ऐतिहासिक फैसले नरेंद्र मोदी सरकार ने लिए हैं जनमानस के हित में और लोकहित में, और जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय तक पूरा देश इंतजार करता रहा, चाहे वो कश्मीर का धारा 370 का विषय हो, राम मंदिर का विषय हो या 3 तलाक का विषय हो, CAA को लेकर विषय हो, ऐसे ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं। मैं समझती हूँ कि उसको जनता तक पहुँचाना और वो संदेश आपके माध्यम से पहुँचाना वो सुनिश्चित करने के लिए आप प्रेस की गई। आज कार्यकर्ताओं के साथ कोई बैठक नहीं थी। जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर थलीसैंण में पुलिस के जवानों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। पुलिस के जवानों ने थाना परिसर में वृक्षारोपण कर लोगों से पर्यावरण संरक्षण की अपील भी की। वहीं जवानों ने आम लोगों को भी वृक्षारोपण करने के लिए जागरूक किया। थलीसैंण थाना अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र के अंतर्गत कोविड-19 के दृष्टिगत बने 6 बैरियरों पर नियुक्त पुलिस कर्मियों के द्वारा भी अपने ड्यूटी पॉइंट पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जैसे देखा कि हमने भी अपने थाने पे आज सभी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया है और मेरी आप सभी से अपील भी है कि आप भी ऐसे ही वृक्षारोपण करें जिससे हम अपनी धरा को और पर्यावरण को बचा पाए। श्रीनगर गढ़वाल में शुक्रवार देर शाम को खांडा कोटी सड़क मार्ग पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के समय बस में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बस लॉकडाउन के बावजूद कहां से आई थी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि ड्राइवर स्थानीय था जो कि अपने गाँव की ओर जा रहा था। इसी दौरान ये हादसा हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हरिद्वार में कई सामाजिक और राजनीतिक लोगों के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इसी कड़ी में रानीपुर के विधायक आदेश चौहान ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई जगह पर देर शाम तक वृक्षारोपण किया। साथ ही उन्होंने कई लोगों को कोरोना महामारी के चलते फोन से बुलाकर ही लोगों को 5 पेड़ दिए और उन्हें स्वयं लगाने को कहा। और आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश के अंदर पर्यावरण दिवस के अवसर पर हर बूथ पे कम से कम 2 वृक्ष लगाने का हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है। और मैं आज सुबह से ही 9 बजे से लगातार कई कार्यक्रमों में जाना हुआ और भारतीय जनता पार्टी रानीपुर के द्वारा भी जगह जगह वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और उन वृक्षों को जिनको कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया जा रहा है, हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि वो उसका रखरखाव भी आने वाले 2-3 साल तक वही करेंगे ताकि वो क्षति उस पेड़ की ना हो पाए। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है